नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, सरकार गेहूं निर्यातकों को देगी सभी आवश्यक सुविधाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार गेहूं निर्यातकों के साथ बैठक की। उच्च स्तरीय बैठक में निर्यातक और केंद्र सरकार के अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सीएम ने कहा कि सरकार गेहूं निर्यातकों को सभी आवश्यक सुविधाएं देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गेहूं के निर्यात पर निर्यातकों का मंडी शुल्क की वास्तविक प्रतिपूर्ति देगी। इसके अलावा प्रदेश में क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग का निर्धारित वैरायटी का गेहूँ ग्रेड ए और बी के मानक अनुसार किसानों को खरीद कर निर्यात करने पर ग्रेडिंग और सॉर्टिंग में लगने वाले खर्च की निर्यातकों को प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराएगी। सरकार द्वारा भंडारित अतिरिक्त गेहूं के स्टॉक का प्राथमिकता से निर्यात और प्रदेश के शासकीय गोदामों को उपलब्ध करवाने की बात कही है। नई शिक्षा नीति में उलझी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं, नहीं हो पा रहा फैसला। मध्य प्रदेश के तहत आने वाले कॉलेजों में स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं अप्रैल से शुरू हो रही हैं। स्नातक दूसरे और तीसरे साल की वार्षिक परीक्षा के आयोजन में समस्या नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के कारण ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं उच्च शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बन गयी है। अभी तक यही तय नहीं हो पाया है नए प्रावधानों के हिसाब से परीक्षा का मॉडल क्या अपनाया जाए। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रथम वर्ष से NEP 2020 को लागू किया है। विश्लेषकों का कहना है कि पूर्व तैयारी नहीं की गई और आपाधापी में छात्रों को व्यावसायिक कोर्स दिलवा दिए गए। बमुश्किल सिलेबस बना, लेकिन उसके हिसाब से किताबें नहीं थी। उन विषयों को पढ़ाने वाले प्राध्यापक भी नहीं है। तय किया गया है कि मौजूदा प्राध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए। यह काम राजधानी स्थित नरहोना प्रशासन एकेडमी में जारी है। मध्य प्रदेश के उद्यान विभाग में निकली बम्पर भर्तियों के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका आज। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कुछ समय पहले उद्यान विभाग में कई पदों पर भर्ती निकाली थी। उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया काफी समय से चल रही है और आज इनके लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख है। अगर योग्य और इच्छुक होने के बावजूद किसी कारण से आप अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हो तो अब कर लें। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया अवसर सामने आया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 208 पद भरे जाएंगे। MP व्यापम के वरिष्ठ जिला उद्यान अधिकारी और ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी के इन पदों पर आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा www.peb.mponline.gov.in। जबकि इन पदों के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। MP के बालाघाट में पेट्रोल 115 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा, डीजल भी शतक के करीब। पड़ोसी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है। महाराष्ट्र की सीमा से बालाघाट में पेट्रोल 115 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। इन इलाकों में पेट्रोल और डीजल के लिए लोग महाराष्ट्र का भी रुख करते हैं। वहीं पेट्रोल की कीमतों में आज 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी भाव 113 रुपए प्रति लीटर के पार पहुँच गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले जो लोगों को राहत मिली थी, वह चुनाव खत्म होते ही खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश में फिर से पेट्रोल के भाव वही पहुँच गए हैं। सबसे महंगा पेट्रोल बालाघाट में मिल रहा है। बुधवार को 87 पैसे की बढ़ोतरी के बाद बालाघाट में पेट्रोल 115 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल के दामों में 82 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही डीजल की कीमत 98 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। बैंक, होम लोन और भी चीजों में 1 तारीख से होने जा रहे बड़े बदलाव। 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत कई बड़े बदलावों के साथ होगी। PF खाते से लेकर GST तक के नियम बदले जाएंगे। तो वहीं क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों पर टैक्स की मार पड़ेगी। नए वित्त वर्ष में महंगाई के मोर्चे पर भी लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है और बैंकिंग के क्षेत्र में भी कई बदलाव होंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। कार और बाइक के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस 5% तक महंगा हो जाएगा। वहीं EV के इंश्योरेंस प्रीमियम पर नए वित्त वर्ष में 15% की छूट मिलेगी। 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। दरअसल 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा PF अकाउंट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिस पर टैक्स भी लगेगा। नियम के मुताबिक EPF खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है। अगर इससे ऊपर योगदान किया गया तो ब्याज दर पर टैक्स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों में GPF में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना है। वर्चुअल उद्योधन में हुआ गृह प्रवेश कार्यक्रम। 19,746 हितग्राहियों को मिला पक्का मकान। ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम जनपद पंचायत सुहागपुर के ग्राम पंचायत मझगवा के बंधाटोला में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के छतरपुर जिले में वर्चुअल उद्बोधन एवं गृह प्रवेश कार्यक्रम को ग्राम पंचायत मझगवा के बंधाटोला में विधायक जय सिंह मरावी के मुख्य आतिथ्य में कलेक्टर वंदना वैद्य,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हिमांशु चंद्र, अध्यक्ष जनपद पंचायत सुहागपुर मीरा कौल, समाज सेवी कमल प्रताप सिंह, मुख्य अतिथि एवं जन प्रतिनिधियों ने पीएम आवास का अवलोकन भी किया। ग्रामीण पीएम आवास में सौभाग्यवती योजना अंतर्गत विद्युत कनेक्शन, उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन, सामुदायिक स्वच्छता योजना के अंतर्गत सुविधा घर, उज्ज्वला योजना से एलईडी, नल जल योजना से पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। रेलवे का पहला फायर ब्रिगेड तैयार, मिनटों में बुझा देगा 300 फीट तक की आग। रेलवे आग बुझाने हमेशा राज्य सरकारों या सैन्य संस्थानों के फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल करती रही। सबसे बड़ी बात यह है कि 23,000 करोड़ रुपए कमाने वाले रेलवे के पास खुद की एक दमकल भी नहीं थी। हालांकि अब ऐसा नहीं है। आंवला में रेलवे का पहला फायर फाइटर बनकर तैयार है। रेलवे ने कम लागत से फायर ब्रिगेड बनाने में सफलता प्राप्त की है। खास बात यह है कि फायर फाइटर रेल कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार मध्य रेल के नागपुर रेल मंडल के तहत आने वाले आंवला सेक्शन में सीनियर सेक्शन इंजीनियर बीके सूर्यवंशी ने बताया कि यह आग से लड़ने के लिए देश का पहला फायर फाइटर होगा, जिसे खुद रेल कर्मियों ने तैयार किया है। इसे महज 75,000 के खर्च पर तैयार कर लिया गया है, जिसे दुर्घटनाओं के दौरान भेजी जाने वाली सेल्फ प्रोपेल्ड दुर्घटना राहत गाड़ी में तैयार किया है। इसे अग्निदमन यंत्र आदित्य प्रकल्प का नाम दिया है। 1853 से ही रेलवे आग लगने पर होने वाली घटनाओं में नगर पालिका, नगर निगम या सैन्य संस्थानों के फायर ब्रिगेड प्रणाली पर निर्भर रहती है। 3 से 10 अप्रैल तक इन बड़े स्टेशनों पर नहीं आएगी कामायनी एक्सप्रेस, अन्य ट्रेनों के भी बदले रास्ते। रेलवे ने कई ट्रेनों के मार्ग बदलने का निर्णय लिया है। कटनी बीना रेलखंड में चल रहे काम के कारण ट्रेनों के मार्ग में यह परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें वाराणसी लोकमान्य तिलक टर्मिनस कामायनी एक्सप्रेस भी शामिल है। कामायनी एक्सप्रेस करीब 8 दिनों तक कई प्रमुख स्टेशनों पर नहीं आएगी। अधिकारियों के अनुसार इस अवधि में कामायनी एक्सप्रेस भोपाल, होशंगाबाद, सागर, बीना स्टेशन पर नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ अन्य ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। रानी कमलापति, रीवा रानी कमलापति एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग वाया इटारसी, जबलपुर, कटनी होकर जाएगी। रीवा डॉक्टर अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस का भी रास्ता बदला गया है। यह एक्सप्रेस ट्रेन कुछ दिनों तक परिवर्तित मार्ग वाया कटनी, जबलपुर, इटारसी, भोपाल चलेगी। इस दौरान वाराणसी लोकमान्य तिलक टर्मिनस कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी के रास्ते मुंबई, वाराणसी जाएगी। दरअसल कटनी बिना रेल खंड में रेल लाइन तिहरीकरण के कारण प्री-नॉन या नॉन इंटरलॉकिंग कार्य प्रगति पर है। इसके चलते रेलवे ने कुछ गाड़ियों को निरस्त और कुछ का मार्ग परिवर्तित किया है। 13 जिलों में लू का कहर, प्रदेश में तपिश बढ़ गई है। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के असर से मंगलवार को नर्मदापुरम, खरगोन, जबलपुर, खजुराहो, रतलाम, गुना, ग्वालियर, नौगांव, दमोह, सागर, सतना, सीधी, टीकमगढ़ जिले में लू चली। वहीं अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच बने हुए हैं। मौसम विज्ञानी एस.एन. साहू ने बताया कि अगले 3 से 4 दिन तक राहत के आसार नहीं है। तापमान में बढ़ोतरी का क्रम इसी तरह जारी है। इस समय कोई सिस्टम नहीं है और गर्म हवाएं आ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान के और बढ़ने के आसार जताए हैं। दिल्ली, सौराष्ट्र और कच्छ में अगले 2 दिनों तक लू के हालात बने रहेंगे। उत्तरी मध्य प्रदेश, हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र के 30 मार्च से 1 अप्रैल तक गर्म हवाएं चल सकती हैं। मौसम विज्ञानी और ड्यूटी ऑफिसर एस.एन. साहू ने बताया कि अगले 3 से 4 दिन राहत के आसार नहीं है। इस समय कोई सिस्टम नहीं है और गर्म हवाएं आ रही हैं। इसके कारण तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से की है बड़ी मांग, बोले जल्द फैसला लें। कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बावजूद दुनिया में कोरोना वायरस महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कोई न कोई नए वेरिएंट चिंता बढ़ा रहा है। हाल ही में कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन से बना नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन ने टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है कि जल्द ही 5 से 11 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को हरी झंडी दिखाए। मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ने आज बुधवार 30 मार्च 2022 को एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और स्कूलों और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए जल्द मोदी सरकार को वैक्सीनेशन पर फैसला लेने को कहा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि अब जबकि भारत में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं, भारत सरकार को 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए तुरंत निर्णय लेना चाहिए। यह प्रभावी और सुरक्षित साबित हुआ है। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।